अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफीश। मैं हूं शेफ़ महवीश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने भरों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाज़त में मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ, तो जल्दी से यूट्यूब को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। तो आज मैं आपकी रेसिपी लेके आई हूँ सर्दियों की सौगात, गाजर की गजरेला। ठीक है, गाजर की खीर भी बोला जाता है इसको। ये नहीं बनाया ना तो ये खाया नहीं, मतलब आपने अभी तक कुछ टेस्ट ही नहीं किया। इसके बगैर सर्दियाँ अधूरी हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने जो है ना देसी घी लेना है। ठीक है, ये मेरे पास हाफ़ कप था। आप इसकी जगह जो घर में डालडा घी होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ साथ ही हम इलायची डालेंगे, सब छोटी इलायची। ठीक है, तो यहाँ पर ये ना इलायची जो होती है ना, हमेशा जब आप बाज़ार से लें तो थोड़ी मोटी वाली लें। इसको इस तरीके से खोल के हल्की सी इसकी खुशबू आने तक हम वेट करेंगे और जैसे इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसमें कद्दूकश की हुई गाजर ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास जो गाजर थी ना, ये 2 कप थी। और ये मोटी जो गाजर होती है ना, लाल वाली अच्छे वाली, ये वो आपने लेनी है। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त, और इसको बहुत बारीक आपने जो है ना कद्दूकश कर लेना है और बहुत आसान है। आप यकीन करें, मेरे चैनल पे इस टाइम गाजर की खीर, गजरेला और गाजर की बर्फ़ी, इतनी बेशुमार रेसिपीज़ हैं ना कि 10 से 12 रेसिपीज़ अलग अलग स्टाइल में वो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह चैनल पे मौजूद है। आपने कुछ भी बनाना, कुछ भी सर्च करना, आप सिंपल यूट्यूब पे जाएँ और अपनी रेसिपी का नाम लिखें, उसके साथ मेरा नाम लिख दें, शेफ़ महवी जी, तो वो सारी रेसिपीज़ आ जाएंगी और बहुत शॉर्टकट हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जैसे इसकी ज़बरदस्त बुनाई होना स्टार्ट हो जाए, ये देखिए ये कितनी ज़्यादा लग रही थी, और जैसे जैसे ये भूनती गई हैं, ये थोड़ी होती गई हैं। ठीक है, और ये काफ़ी हद तक कुक भी हो गई हैं। अब यहाँ पर अहम जो चीज़ आ जाती है, ये आता है हमारे पास दूध। 2 जो केजी। खुला दूध है वो फुली फैट, फुली क्रीम है, और ये बॉयल किया हुआ दूध है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी ज़बरदस्त, कितनी मोटी मलाई है। ठीक है, ये अहम चीज़ है। दूध को आपने अलहदा से अच्छे से काढ़ना है, पकाना है, फिर आपने इसमें ऐड करना है। अब यहाँ उससे भी अहम चीज़ आ जाती है कि सिर्फ यहाँ मेरे पास से 4 खाने के चम्मच जो है ना चावल थे। ठीक है, जिसको मैंने 15-20 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा, और जब ये इसका पानी निकाल के, ठीक है, इसको हाथों की मदद से मैंने अच्छे से मैश किया, बिल्कुल बारीक बारीक। ठीक है, आराम से अब आपने ये चीज़ें इसमें डाल देनी, और थोड़ा सा पानी भी मैंने डाला है। आपने देखा होगा कि मैंने जैसे ही दूध डाला है, उसी बर्तन से मैंने 1 कप जो है ना मज़ीद पानी ऐड किया। इसीलिए ऐड किया ताकि जो चावल है वो कुक हो जाएं, और गाजर तो काफ़ी हद तक कुक हो गई थी, और दूध जो है वो भी हमने पका हुआ डाला है। अब यहाँ चीनी आपके ऊपर है, डिपेंड करती है। आप अगर मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी ज़्यादा ऐड कर लें, अगर कम पसंद करते हैं तो कम ऐड कर लें। मेरे हिसाब से ये मैंने 1 कप के आसपास जो है ना वो इस्तेमाल किया। बहुत ज़्यादा मीठा जो है ना वो खाया नहीं जाता। अब आपने क्या करना, आप अपने चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं बेहद खुश हो जाती हूँ, ताकि मैं मज़ेदार और झटपट आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपको बहुत आसान रेसिपीज़ मैं दूँ, ताकि आप बनाएं और जल्दी जल्दी से इसको इंजॉय करें। अब यहाँ पर जो है ना अपनी फ्लेम इसकी जो है बिल्कुल मीडियम टू लो कर देनी है। ठीक है, और चम्मच आपने चलाते रहना। यहाँ सिर्फ 5 से 7 मिनट बाद मैंने दोबारा इसको देखा है और ये पकना स्टार्ट हो गया, और हाफ़ कवर आपने लाजमी करना है। ठीक है, ये जो लाजमी चीज़ है। अब यहाँ पर जो है ना काफ़ी हद तक ये हमारे पास गजरेला, जो हमारी गाजर की खीर है ना स्पेशली, ये हमारे पास रेडी हो गई है। आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, और इसके अंदर हल्का सा जो गाढ़ापन है, ये देखें, इस तरीके का ये डन हो गया। लेकिन मैं मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए और कुक करूँगी, बिल्कुल लो पे रख के, और आराम से अब आपने इसको कुक होने देना है। अब इसको कवर करके फिर रख देंगे, और टोटल सिर्फ ये 15 मिनट में तैयार हो गया था। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की, खाने वालों की। इसके ऊपर गार्निशिंग करें और इस रेसिपी को एंजॉय करें। कितनी शॉर्ट में कितनी आसान ये रेसिपी थी। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।